कल हम लोगों ने लास्ट लेसन के बारे में पढ़ा था कि इसके लेखक अल्फांसो ड्यूरेट हैं, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 में हुई थी। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये उन्होंने निबंध तब लिखा जब फ्रैंको प्रूशियन वार 1870 से 1871 में हो रहा था। इस बार युद्ध में दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ प्रूसिया था। प्रूसिया जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का हिस्सा हुआ करता था। अब इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ? फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, दो जिले अल्साक और लॉरेन दोनों कैप्चर्ड कर लिए गए प्रूसिया के द्वारा और ये दोनों जिले प्रूसिया में चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसका प्रभाव कई जगहों पर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर राइटर स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, इसके बारे में स्टोरी बता रहा है। फिर हमने इसमें देखा कि फ्रेंच लैंग्वेज स्कूलों में बंद कर दी जाएगी, बंद कर दी गई थी। अल्साक और लॉरेन के लिए फ्रेंच लैंग्वेज ख़त्म। उसी का अंतिम लेसन था जिसमें एक नरेटर था, फ्रेंच नाम का व्यक्ति, जो स्कूल जा रहा था। स्कूल जाने से पहले आज उसे हो गई है देर होने के बाद, क्योंकि वो मास्टर से डर रहा था। फिर उसे रास्ते में बुलेटिन बोर्ड मिला, उसे प्रूसियन सोल्जर्स मिले, उसे मिस्टर हेमल का गार्डन मिला और गार्डन से वो स्कूल के शोर आवाज़ सब शोरगुल सब कुछ सुन तक सकता था। लेकिन आज सब साइलेंट था। इस पर वो विचार कर रहा था और विचार करते हुए ये सोच रहा था कि स्कूल में हम कैसे जाएं। अब आते हैं अगली स्टोरी में, आगे क्या होता है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो फ्रेंच वांटेड टू गो बाय विंडो बट हैड टू ओपन डोर। फ्रेंच विंडो के द्वारा जाना चाहता था, लेकिन उसे जाना किससे पड़ा? दरवाजे से। और दरवाजे से क्यों जाना पड़ा? दरवाजा से उसे क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो सोच रहा था कि मुझे देर हो गई है और हम चुपके से आराम से निकल जाएंगे, शोर हो रहा होगा जिसमें पता ही नहीं लगेगा कि हम कहाँ से आए। लेकिन जब शांति हो रही थी, बिल्कुल बच्चे एक तरफ इधर उधर देख नहीं रहे थे, तो इसे दरवाजे से ही जाना पड़ा। जब ये दरवाजे से गया तो मिस्टर हेमल मास्टर साहब बैठे हुए थे। मास्टर साहब बड़ा प्रेम पूर्वक बोले, बड़ा दयालु पूर्वक से बोले, आज पहली बार मास्टर जी शांत है। मास्टर ने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। हे मेरे छोटे बच्चे, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। अब बात ये आती है, जब वो वहाँ बैठ गया तो एकदम से माहौल चेंज हो गया। माहौल चेंज क्या हो गया? क्योंकि वहाँ पर हो रही थी, अब क्योंकि मिस्टर हेमल की आज ड्रेस भी चेंज थी। इनकी ड्रेस पूछी जाती है। ड्रेस इनकी थी ग्रीन कोट, फ्लेयर्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप। मेरे साथ बोलिए, इनकी ड्रेस कैसी थी? ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप। तो ये तीन चीज़ें इनकी बदली थी। ये तीनों चीज़ें ये किसी समारोह फंक्शन में ही पहना करते थे। आज कौन सा फंक्शन था ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे छोटे लिटिल फ्रेंच को। कह रहा है, स्कूल वाज सो स्ट्रेंज एंड सीरियस। स्कूल बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत ही सीरियस था। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि द बैक बेंच वर ऑलवेज एम्प्टी बट द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली। यानी पीछे वाली बेंचें जो हमेशा खाली होती थीं, जो हमेशा एम्प्टी होती थीं, लेकिन गांव वाले शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। आज क्लास में शांतिपूर्वक चल रहा है, जिसमें पीछे वाली बेंचें भी भरी हुई हैं। इस सबसे मोस्ट सरप्राइजिंग बात थी। पूछेगा, व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग इन द स्कूल? अब देखिए, गांव वाले बैठे थे तो गांव वाले पूछ सकता है कौन कौन बैठे थे। तो देखिए, ओल्ड हाउजर बैठा हुआ था, जिसके 3 कॉर्नर्ड हैट, एक टोप लगा था 3 कोण वाला। द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर बैठे हुए थे, और द फार्मर पोस्टमास्टर और पुराना पोस्टमास्टर भी बैठा हुआ था। ओल्ड हाउजर के हाथ में एक किताब थी, ओल्ड प्राइमर। कौन सी थी?
बाल पोथी क्या थी, पुरानी बाल पोथी अपने ज़माने की लाया होगा बेचारा, बेचारा नहीं है, होल्ड हाउजर है। फिर क्या होता है, ये तीनों लोग स्कूल में हैं, ये सोच रहा है फ्रेंच के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कहानी सरप्राइजिंग चीज़ें देख करके सब सरप्राइजिंग था, सोच रहा है बेचारा। और जैसे सोच रहा था वैसे ही हमारे मास्टर साहब बोले कि माय चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन। मेरे प्यारे बच्चों ये अंतिम लेसन है। अब ऐसा सब देख करके सब सैड थे पहले से ही, अब थोड़ा फीलिंग और जाग गई, इमोशन जाग गया और सभी दुखी हो गए। फिर क्या होता है, मास्टर साहब बता रहा है कि आर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन। अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्साक एंड लॉरेन। अल्साक और लॉरेन तो दो जिले फ्रांस के थे, अब जर्मन के हो गए, तो वहाँ पर जर्मन की शिक्षा अब दी जाएगी, ऐसा आदेश बर्लिन से आ चुका है। जब ये आदेश बताया गया तो वहाँ पर जो हमारे फ्रेंच बैठे थे थंडर क्लैप हो गए, बहुत ज़्यादा एकदम से डर गए बेचारे। थंडर क्लैप गर्जन, इनके अंदर कड़कड़ाहट सी हुई। सोचने लगा बेचारा फ्रेंच हमारा, थिंकिंग ही करता रहा। आज कुछ दिन ऐसा फ्रेंच को मिल गया जो थिंकिंग चिंतन करता रहा। क्या चिंता करने लगा, बुक्स, बर्ड्स, इक्स, गोइंग स्लाइडिंग। कह रहा है कि बुक्स जो पहले भारी थी, जो मेरे लिए समस्या पैदा कर रही थी, आज मुझे वो किताबें अच्छी लग रही हैं, आज छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। बर्ड्स जो मुझे अच्छी लगती थी, आज मुझे वो अच्छी नहीं लगती हैं। अंडों के साथ खेलना जो मुझे अच्छा लगता था, आज मुझे वो मन नहीं हो रहा है। गोइंग स्लाइड करना, फिसलना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन आज अच्छा नहीं लगता है। मिस्टर हेमल जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगते थे, कठोर, भयानक लगते थे, मास्टर भयानक था, लेकिन आज मास्टर पर प्रेम आ रहा है। आज मास्टर को सुनने का मन हो रहा है, इससे पहले मास्टर को कभी सुना नहीं जा रहा था। तो ये सब चिंताएं चल रही हैं और इसी बीच में हमारे मास्टर साहब ने उस सोचते हुए बालक को कहा कि सुनाइए मुझे पार्टिसिपल के बारे में। नाम लिया फ्रेंच, सुनाओ पार्टिसिपल याद करके लाए कि नहीं। हमारे भैया फ्रेंच साहब, क्या मालूम था कि आज आखिरी क्लास है मास्टर जी का। अनेबल हो गए, कुछ याद तो करते नहीं थे, बिल्कुल सक्षम नहीं हुए, अनेबल रहे, अयोग्य हुए। और जब अयोग्य हुए तो हमारे मास्टर साहब और ज़्यादा दुखी हो गए। अब कह डांटा नहीं, नो स्कोल्ड, डांटना नहीं। कहा ये तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, ये तो गलती हमारी भी है, आपके पिता की भी है, आपके माता की भी है, हमारे समाज की गलतियां हैं जो हम भाषा हमेशा टालते रहे कि आज नहीं कल। हम खुद टालते थे, कल सिखा देंगे, कल सिखा देंगे। तो ये सब बातें चलती हैं। अब ऑर्डर जो आया था उसके बारे में मिस्टर हेमल बता रहे थे। मिस्टर हेमल टॉक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो आज हमारी फ्रेंच लास्ट लेसन है, तो फ्रेंच लेसन का महत्व बताया। सबसे पहले किसके बारे में बताया, तो महत्व के बारे में बताया फ्रेंच लैंग्वेज का। उसमें पार्टिसिपल सबसे पहले पढ़ाया, पार्टिसिपल। फ्रेंच लैंग्वेज ग्रामर पढ़ाई, क्या पढ़ाई, फ्रेंच लैंग्वेज जो व्याकरण है वो पढ़ाया। तो सबसे पहले कह सकते हैं हम, सबसे पहले क्या पढ़ाया, तो फ्रेंच लैंग्वेज ग्रामर, सीधे कह सकते हैं पहले ये पढ़ाया। दूसरा, जब लैंग्वेज के बारे में वार्तालाप कर चुके थे कि भाषा से ही देश
भाषा से देश को बचाया जा सकता है। अब भाषा खत्म हो गई तो देश कभी आज़ाद भी नहीं हो सकता। फिर राइटिंग शुरू करिए। राइटिंग कैसे? क्लास लगा हुआ है, मास्टर जी ने कहा सबको कापियाँ दी कि अपनी अपनी कापी में सिर्फ आज लिखो अल्साक फ्रांस, अल्साक फ्रांस, फ्रांस अल्साक, फ्रांस अल्साक, खूब लिखते जाओ लिखते जाओ। और सभी लोग लिखने लगे फ्रांस अल्साक, फ्रांस अल्साक। तो क्लास में सन्नाटा सा हो गया। और जब सन्नाटा सा हो गया तो वहीं पर बता रहा है किसी ने लिखने पर ही, सब लोगों ने लिखने पर ही ध्यान दिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। आज फ्रेंच भैया ने भी नोटिस नहीं किया किस पर? बीटल्स पर, यानी भंवरा भंगू, उन पर भी आज ध्यान नहीं दिया। वो आए, भंवराए और चले गए। पिजिन्स, कबूतर जो कूट कर रहे थे, कबूतर गुटरू गूं ये कर रहे थे, इस पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है? ना तो किसी ने मिस्टर हेमल पर ध्यान दिया। मिस्टर हेमल ने राइटिंग पढ़ाने के बाद हिस्ट्री शुरू करी। क्या शुरू करी? हिस्ट्री। और जैसे हिस्ट्री शुरू करते हैं, साउंडिंग होती है, वाह वे वी वो वू, साउंडिंग होती है इनकी। और साउंडिंग होने के बाद सब लोग हंसते हैं, हंसना भी है, रोना भी है, क्या किया जाए। फिर पढ़ाते पढ़ाते हिस्ट्री के बारे में अचानक चर्च की क्लॉक स्ट्रक बजती है और चर्च की घंटी बजती है, जिसमें ये सूचना मिलती है कि प्रेयर शुरू हो रही थी। ये प्रेयर कौन सी है? तो प्रेयर, ध्यान रखना, एंगल से करके यहाँ बह सकती है, हमें दो, ये ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं। तो वो प्रार्थनाएं वहाँ एंजल्स वाली प्रार्थना थी, वो शुरू, उसकी घंटी बज चुकी है। मिस्टर हेमल स्टैंड अप खड़े हो जाते हैं और लिखते हैं विवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। हम लोगों को बोलना है भारत माता की जय। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। हमारा पहला लेसन कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो बनाए जाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहली बार मैंने बोला है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी बच्चों को बताएंगे, जिससे हम और मोटिवेटेड हों और मेहनत करें। धन्यवाद पुनः आपका।